तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा जमान पाक लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। सेशन अदालत ने 5 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया। बददियानती साबित हो गई, मुल्जिम ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। चेयरमैन पीटीआई पर असासाजात जाहिर न करने का इल्जाम साबित होता है। जज हुमायूं दिलावर का फैसला, 1 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा, अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद होगी। फैसले के बाद साबिक वजीर आजम को जमान पाक लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस लेकर इस्लामाबाद रवाना हुई। सिक्योरिटी हिसार में अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल में तिब्बी मुआयना। चेयरमैन पीटीआई क्रॉप प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार। उन्होंने तोशाखाना से मुतालिक बेईमानी की। कौमी खजाने से ले गए तहाइफ का गलत फायदा उठाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया कि 2018-19 में तोहफे बेचे और जाहिर करना जरूरी नहीं समझा। साबित होता है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन में झूठा डिक्लेरेशन दिया। तोहफे किसी को आगे मुंतकिल किए हों तो भी इलेक्शन कमीशन फॉर्म बी में जाहिर करना होता है। साबिक वजीर आजम ने जहां हर साल 4 बकरियां जाहिर करना जरूरी समझा, वहां इंतहाई कीमती असासे छुपाए। चेयरमैन पीटीआई बददियानत और धोखेबाज हैं। झूठे डिक्लेरेशन इनकी क्रॉप प्रैक्टिस को जाहिर करते हैं। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का 30 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी। फैसला इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने बार बार जज पर अदम एतमाद का इजहार किया। इंसाफ का तकाजा था जज खुद को केस से अलग कर लेते। मुशावरत से अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। आला अदलिया से रुजू करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। फैसले से वाज़ेह हो गया, हमारी अदालतें आज़ाद हैं। पहले दिन से मौक़िफ़ रहा कि हर मसले का हल बातचीत से मुमकिन है। ज़िद, अना और इक़्तिदार की भूख आज इनको जिस मकाम पर ले आई उस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। महज 1 साल के अंदर अच्छी भली पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिससे इनके वज़ीर आज़म बनने में मदद की उसी को उन्होंने रुस्वा किया। उनको समझाया था कि असम्बलियाँ मत तोड़ो, मगर उन्होंने किसी की ना सुनी। नौजवान भी अब समझ चुके मजीद किसी दिल फरेब जाल में नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का रद्द-ए-अमल। गिरफ्तारी, उनकी चोरी, उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो प्रूव हुई हैं ट्रायल कोर्ट के बाद, उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। सेशन कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। एक चोर अपने एहतसाब से भाग रहा था, इसको हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया। अभी 190 मिलियन पाउंड की सजा बाकी है। अभी साइफर, जिससे पूरी मुल्क की खारजा पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट को स्टेक पर लगा दिया, उसके झूठ की सजा बाकी है। ये मिलाने की जरूरत नहीं है किसी तरह भी नवाज शरीफ को, और उसने अपना जवाब दिया था। चेयरमैन पीटीआई अदालतों में झूठ बोलते रहे। 40 से ज्यादा पेशियों में झूठे गवाहों के नाम दिए गए। इन्होंने हर तरह भागने की कोशिश की। इनके पास जवाब नहीं था। गिरफ्तारी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तोशाखाना की पहली चोरी पकड़ी गई। अल-कादिर ट्रस्ट, फॉरेन फंडिंग और साइफर के झूठ की सजा बाकी है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों को तलाशी देने की बातें किया करता था कि अगर तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। ये खुद क्योंकि चोर था तो इसलिए ये तलाशी से भागता रहा। अदालतें इसको बुलाती रही, लेकिन ये कभी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, कभी दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट में जो है ये भागता रहा, और ये तलाशी देने से जो है वो दौड़ता रहा। लेकिन बिल आखिर जो है अदालत ने पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके इसको जो है वो उस केस में सजा दी है। चेयरमैन पीटीआई ने चोरी की जो अदालत में साबित हो गई। गिरफ्तारी अदालती हुक्म पर की गई। वो मुकदमे में ताखीरी हरबों से काम लेते रहे। पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगने जा रही। जो जत्था मुल्क दुश्मनों का आला कार बने उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब भी पाकिस्तान बहरान का शिकार हुआ, नवाज शरीफ ने मुल्क को निकाला। बुध तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ जाएगा। इलेक्शन में अवाम जिसको मुंतखब करें उससे मुल्क की बागडोर संभालनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी को मकाफाते अमल करार दे दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को आला अदलिया से रुजू करने का मशवरा। आज शाह महमूद कुरैशी मिठाई बांट रहे होंगे, इनकी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। चेयरमैन पीटीआई को सफाई का पूरा मौका मिला, ये इल्तवा पे इल्तवा लेते रहे। साबिक वजीर आजम ने अपने दौर में मुखालिफिन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुए, किसी की गिरफ्तारी पर पेट्रोल बम नहीं फेंके गए। अगर वो बेगुनाह हैं तो आला अदालतों से रुजू करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। कोई भी शख्स ये ना समझे कि अदालतों को अपने इशारों पर नचाएगा, खुदा न खास्ता, कानून की धज्जियां उड़ाता रहेगा, खुदा न खास्ता, और कानून को अपने हाथ में लेता रहेगा। ज़मीनी फ़िरौन हो गया था वो शख्स, किसी को उसने नहीं बख्शा, ना किसी के लोगों की फैमिलीज़ को उसने बख्शा, ना उस शख्स ने जो मुआशरे में हमारे जो एक नॉर्म्स होते हैं उसका उसने कभी ख्याल किया। चेयरमैन पीटीआई को सजा तशद्दुद और बदतमीजी के बीच बोने का शाखसाना है। सजा कानून के मुताबिक हुई। चेयरमैन पीटीआई ने लोगों को उकसाया। जीएचक्यू जिन्ना हाउस पर हमले की सबसे ज्यादा खुशियां भारत में मनाई गईं। आज तक किसी मुलजिम को इतनी रियायत मिलते नहीं देखा। सूबाई वजीर नासिर शाह की मीडिया टॉक। एक शख्स का तकब्बुर टूटा है। चेयरमैन पीटीआई सर्टिफाइड चोर साबित हुए। इन्होंने असासे बनाए और छुपाए। 11 माह से केस चल रहा था, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। जज ने ऑर्डर में वाज़े लिखा, चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित हुए। सजा के बाद नाअहली हो चुकी। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में हालात पर अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर रही। कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी गैर कानूनी हरकत को रोकने के लिए तैयार रहे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई। चारों वज़राए आला तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तफाक किया। पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हुई, जो खुश आइंद है। सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात ने इस कौमी फरीज़े में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खराज तहसीन। मुश्तरका मफादात काउंसिल के तमाम 8 अरकान ने मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी। मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां आईनी तकाजा है। हल्का बंदियों का काम 120 दिन में मुकम्मल होना है। कौमी असम्बली में तमाम सूबों की नशिस्तों का हिस्सा वही रहेगा जो पहले है। सूबों के अंदर इजला की सीटों पर फर्क पड़ सकता है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़। मरदमशुमारी पर जो शिकायत आई, इन्हें दूर कर दिया। पाकिस्तान की आबादी अब 24 करोड़ 15 लाख के करीब है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है। पाकिस्तान को 10 साल से पहले मरदमशुमारी की जरूरत नहीं। सरबराह इदारे शुमारियात नईम जफर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। सिंध में निगरान वजीर आला के लिए ऑपोजिशन की मुशावरत जारी। जीडीए वफ्द की एमक्यूएम के दफ्तर आमद। आइंदा इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत जीडीए और एमक्यूएम की होगी और वजीर आला मुश्तरका होगा। 15 साल से सिंध में जुल्म और जबर है। जीडीए के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। फारूक सत्तार की मीडिया टॉक। अगला वजीर आला भी एमक्यूएम पाकिस्तान और जीडीए का मुश्तरका वजीर आला और उम्मीदवार होगा। हम हुकूमत सिंध कायम करेंगे और सिंध के अवाम को ये जो हब्स है, 15 सालों का सफोकेशन है, जो जबर है, जुल्म और नाइंसाफ़ी का एक 15 साल का तवील दौरानिया, इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 11 अगस्त को ये ख़त्म नहीं हो रहा,
इसको आइंदा के लिए भी इंशाअल्लाह ताला हम ख़त्म करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जला, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर समेत कई मकामात पर झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड, गहराई 196 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। जल्जला पैमा मरकज। दरियाए सतलुज में भूखा पतन के मकाम पर पानी की सतह फिर से बुलंद। बहावल नगर की हदूद में निचले दर्जे का सैलाब। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब, मुतासरा इलाकों से नकल मकानी। आरिफवाला में ढोला पतन के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की आमद में इजाफा। सैलाबी रेले से फसलें तबाह, सड़कों को नुकसान, कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सतलुज में कश्ती डूबने से लापता अफराद में से मजीद 4 की लाशें मिल गईं। हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 2 रोज़ पहले कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया था।